Hello students. Today we are going to discuss about the MCQs of quadratic dispersion part 2. Okay. So now according to DLVO theory, optimal balance in force of attraction and repulsion leads to loosely aggregated particles called, means as per DLVO theory, according to DLVO theory, optimal balance in force of attraction and repulsion, means balance in force of attraction and repulsion leads to loosely aggregates particles. So loosely aggregate particles कहाँ होते हैं? Loosely aggregates in flocculated suspension में होते हैं. ठीक है. So the option is flocculated, deflocculated, both A and B, none of the above. तो लूजली एग्रीगेट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्लॉकुलेटेड वाले. तो इसका आंसर होगा ए, फ्लॉकुलेटेड या फ्लॉक्स. ओके. नेक्स्ट आपका है इमल्सन आर यूज्ड फॉर. इमल्सन किसमें प्रिपरेशन यूज होता है? इंजेक्शन, ओरल, ऑप्थेल्मिक, ऑल ऑफ द अबव. तो इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म, biphasic liquid form, and it is mixture of two immiscible liquid. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका emulsion which is biphasic and made up of two immiscible liquids can be used as injection, injectables, intramuscular injection जो भी लगते हैं वो emulsions होते हैं. oral preparations are there, ophthalmic are there, और इवन अगर आपके पास में है तो ये आपका सुपरफिशियल अपॉन द स्किन, आप सुपरफिशियल स्किन पे भी अप्लाई करने के लिए इमल्शंस आते हैं. ओके. यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट आपका है मोनोमोलिक्यूल्स इमल्शन. मोनोमोलिक्यूलर इमल्शन इमल्सिफाइंग एजेंट्स इंक्लूड्स. अब मोनोमोलिक्यूलर इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? सर्फेक्टेंट है, एम्फीफिल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बता दूं मोनोमोलिक्यूलर वाले जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो सर्फेक्टेंट और एम्फीफिल्स भी आते हैं, दोनों आते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी. ओके. नेक्स्ट इज वाई वी यूज सस्पेंशन. हम सस्पेंशन क्यों यूज करते हैं? द ऑप्शंस आर ड्रग इज soluble in suspension, drug is more stable in suspension, dosing, non flexibility, last is none of the above. देखिए सस्पेंशन को हम क्यों बनाते हैं? when drug cannot be formulated as a solid dosage form in the form of tablet के फॉर्म नहीं बन सकते हैं. दे कांट बी इवन गिवन इन पाउडर फॉर्म ड्यू टू सम रीज़न, लाइक मीन्स उसको हम पाउडर फॉर्म में स्टेबल नहीं कर सकते हैं. बट दे आर स्टेबल इन सेमी सॉलिड, मीन्स लिक्विड डोजेस फॉर्म में दे सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम दे आर स्टेबल. सो सस्पेंशन हम कब यूज करते हैं? व्हेन द ड्रग इज मोर स्टेबल इन सस्पेंशन. मीन्स ड्रग जब आपके सस्पेंशन स्टेज में स्टेबल रहेगा उस केस में हम जाते हैं आपका फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन करते हैं. ठीक है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ड्रग इज मोर स्टेबल इन सस्पेंशन. ओके. नेक्स्ट इज इन अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन ड्रग पार्टिकल्स मस्ट बी. इन अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन ड्रग पार्टिकल्स मस्ट बी. ड्रग पार्टिकल्स किस तरह से होंगे? क्या क्या ऑप्शंस हैं? अप्रोप्रिएट साइज फॉर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. अप्रोप्रिएट साइज फॉर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लार्ज साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव. अब देखिए इन अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन, वेल फॉर्मुलेटेड मीन्स दे आर स्टेबल फॉर्म. ओके. अब इसमें क्या कर रहा है? ड्रग पार्टिकल्स मस्ट बी. अब किस तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए?
वो अप्रोप्रिएट पैटर्न होना चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए फॉर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे भी अपना आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके अप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है सस्पेंशन के साइज में आपके कोर्स और कोलाइड दोनों में आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट आपका आता है, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड क्रीमिंग इज द साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो क्रीमिंग, अब क्रीमिंग कैसे होता है? क्रीमिंग मीन्स आपके इमल्शन में होगा व्हेन द ग्लोब्यूल्स आर फॉर्मिंग एग्रीगेट्स एंड मूविंग टुवर्ड्स सरफेस। ये क्या है कि आपके जो एग्रीगेट फॉर्म करेंगे वो एग्रीगेट फॉर्म करके कहाँ जाएगा? वो एग्रीगेट फॉर्म करके टुवर्ड्स सरफेस की तरफ आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रीमिंग। तो क्रीमिंग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, ओके। तो डिफेक्ट मीन्स दे आर बिकमिंग इनस्टेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? क्रीमिंग इज द साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। रेट ऑफ क्रीमिंग कैन बी डिक्रीज बाई। अब क्रीमिंग का रेट ऑफ क्रीमिंग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? रिड्यूसिंग ग्लोब्यूल साइज, पहला ऑप्शन दिया है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? डिक्रीज डेंसिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेजेस, डेंसिटी डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे। ऑल ऑफ द अबव लास्ट ऑप्शन था। सो पहला क्या कर रहा है इसमें? हमको करना क्या है? रेट ऑफ क्रीमिंग कैन बी डिक्रीज बाई। हमें रेट ऑफ क्रीमिंग मीन्स जो क्रीमिंग सब मीन्स जो आपके ग्लोब्यूल्स एग्रीगेट करके टूवर्ड्स सरफेस जा रहे थे वो फिनोमिना की कम करनी है, वो प्रोसेस कम करना है, रिड्यूस करना है उसको। तो उस केस में क्या करेंगे? रिड्यूसिंग ग्लोब्यूल साइज, पहले से जब ग्लोब्यूल्स उसमें ब्रेक किए नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। देन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, यस, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, दिस कैन बी डन टू डिक्रीज रेट ऑफ क्रीमिंग। क्रीमिंग के रेट को जब आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ग्लोब्यूल्स दे विल टेक मोर टाइम टू फॉर्म एग्रीगेट्स, टू फॉर्म मीन्स क्रीमिंग का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ओके। और क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेज, डिक्रीज डेंसिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेजेस मीन्स ऑयल और वाटर फेज के बीच की डेंसिटी डिफरेंस डिक्रीज करेंगे। रिड्यूसिंग ग्लोब्यूल साइज, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ग्लोब्यूल साइज भी रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी भी कर सकते हैं, डिक्रीज डेंसिटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ए बी सी ऑल थ्री आर एप्लीकेबल। तो आंसर यहाँ क्या देंगे? आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्या है? स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाई बैलेंसिंग। अब स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं? क्या चीज बैलेंसिंग करके कर सकते हैं? कैन बी अचीव्ड बाई बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ सॉल्वेशन एंड लास्ट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंसिंग स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग मीन्स स्टेबिलिटी आप कैसे अचीव कर सकते हो? बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करके, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस करके, फोर्स ऑफ सॉल्वेशन करके, मीन्स ऑल थ्री कैन बी एप्लीकेबल फॉर बैलेंसिंग टू अचीव स्टेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? Here also answer will be D, all of the above, okay। Now next देखेंगे हम लोग amount of dispersed phase can
कंस्टिट्यूट मीन्स अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेज कैन कंस्टिट्यूट, क्या क्या बता रहा है इसमें, डिस्पर्सन फेज के कंस्टिट्यूशन में क्या अमाउंट लगेगा, मोर देन 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम, लेस देन 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम, मोर देन 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, लेस देन 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन सी मोर देन 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफोबिक मीन्स, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स हीटिंग, तो लायोफोबिक कोलाइड्स मीन्स जो कि आपके कंटिन्यूअस फेज को, सॉल्वेंट को हीट कर रहा है, ऐसे कोलाइड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बाय डीएलवीओ थ्योरी। डायरेक्ट आपको ये समझ में आएगा, डीएलवीओ थ्योरी में ही आपके लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन था, सो आपको कंफ्यूज होना नहीं है यहाँ पे। डीएलवीओ थ्योरी, ओनली वन ऑप्शन यू रिमेंबर, एक ही ऑप्शन आप याद रखिए, एक ही ऑप्शन आपको देना है। ओके, नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, देखिए टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यू हैव टू रिमेंबर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइडल सिस्टम। ओके, करेक्ट है ये, कोलाइडल सिस्टम। नेक्स्ट करा कोर्स डिस्पर्सन, ये भी सही है, कोलाइडल में भी दिखता है, कोर्स में भी दिखता है। एंड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में भी दिखता है, नहीं। सस्पेंशन मीन्स ये आपका जो सॉल्यूशन रहेगा जिसमें कंप्लीटली सॉल्वेबल हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, इसमें आपका कोई भी चीज नहीं दिखेगी, मीन्स इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। सो एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, तो यस बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि कोलाइडल एंड कोर्स डिस्पर्सन दोनों में पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, लाइट पास करेंगे तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ओके, नेक्स्ट आपको ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, कौन कौन सी इसमें से ऑप्शन है जो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्ट वाटर इज अ सॉल्यूशन, एयर इज अ सॉल्यूशन, स्मोक एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। स्मोक क्या है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ डिस्पर्सन। ओके, नेक्स्ट आपका इन विच टाइप ऑफ filtration colloids of particles are separated, so in which type of filtration colloid of particles are separated, किस तरह के फिल्ट्रेशन कोलाइडल पार्टिकल्स है सेपरेट करने के लिए कौन सा फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। पहला करा को कन्वेंशनल, क्लोथ टाइप, अल्ट्रा एंड सीव। किस तरह के फिल्ट्रेशन कोलाइडल के लिए कौन से फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, तो यस इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, नाम याद रखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स के फिल्ट्रेशन के लिए। ओके, इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्या है, लेस इंटरेक्शन विथ डिस्पर्सन मीडियम shown by means less interaction with dispersion medium, dispersion medium means आपका continuous phase dispersion medium shown by less interaction with dispersion medium shown by means कौन सा ऐसा dispersion medium है जिससे less interaction दिखाता है, तो इसमें जो कि dispersion means continuous phase के साथ में अपना इंटरेक्शन नहीं दिखाता, मीन्स वो हीट कर रहा है उसको, मीन्स सॉल्वेंट हीटिंग वाला। सॉल्वेंट हीटिंग मीन्स सॉल्वेंट मीन्स लायो मीन्स सॉल्वेंट, एंड हीटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, फोबिक।
So directly the answer will be B, lyophobic. Lyophobic में क्या होता है? Less interaction with dispersion medium shows by lyophobic. Correct. Okay. Next आपका क्या करता है? Lyophobic and lyophilic colloids are classified by, कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं? By the interaction of two phases. Lyophilic और lyophobic colloids, lyo means solvent, lyo means liquid, liquid means solvent, and phobic means solvent hating, lyophilic means solvent loving. So both colloids are classified on the basis of the interaction of two phases. Means एक्सटर्नल इंटरनल फेज का जो भी इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि ये वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का वी कैन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, तो द आंसर विल बी बी, देयर इंटरेक्शन ऑफ टू फेजेस. ओके, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है. लायोफिलिक लायोफोबिक मीन्स बाईफेजी की बात हो रही है, मीन्स टू फेज की बात हो रही है, और दोनों के आपस में फेज 1 फेज 2 मीन्स फेज इंटरनल फेज एक्सटर्नल फेज दोनों आपस के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि इट विल बी विच काइंड ऑफ विच इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच क्लास ऑफ कोलाइड्स, लायोफोबिक और लायोफिलिक. इफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअस फेज एंड डिस्पर्स फेज आर हैविंग एफिनिटी इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, तो क्या होगा? लायोफिलिक. और अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं है, कम है, देन दे विल बी ऑफ लायोफोबिक. ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, द इंटरेक्शन ऑफ टू फेजेस. ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, पेप्टाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच, कौन से प्रोसेस है ये? पेप्टाइजेशन इज अ प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स. ओके, तो कौन सा है पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स. ठीक है, आपको ये बात एक लाइन में याद रखनी है. पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स. ओके, प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स के फॉर्म में होती है पेप्टाइजेशन प्रोसेस में. ठीक, तो हियर ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट इज फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ अ कोagulating इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन. अ फ्लोकुलेशन वैल्यू किस में एक्सप्रेस करते हैं? ऑफ अ कोagulating इलेक्ट्रोलाइट. फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ कोagulating इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो आप सीधे से याद रखिए, मिली मोल, ओके, मिली मोल पर लीटर. ओके, मिली मोल पर लीटर. हियर इट विल बी इनवर्स, यहाँ पे आपको -1 रहेगा. मिली मोल लीटर इनवर्स मीन्स. ओके, तो इसका ऑप्शन एक ही याद रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी रहेगी. मिलो मोल पर लीटर में आपको यह ऑप्शन लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर, ओके, डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी, नन ऑफ द अबव. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी बात आएगी तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आपको याद रखना है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन से आएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें आएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में. ओके, तो ऑप्शन विल बी ए, ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट इज कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड्स. कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे उसमें. अगेन कोलाइडल की बात करेंगे तो इट विल बी डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, दो फेज की बात होगी.
ठीक है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, दोनों की बात होगी। और फिर क्या करेंगे इसको, यस, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों की बात हो रही है। सो दी ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फीयर्स, लिपोसोम्स। सो हियर यू कैन सी दी कोलाइडल रेंज की बात करें तो कहां से शुरू होता है, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, मीन्स नैनो पार्टिकल्स की रेंज से लेके माइक्रो पार्टिकल्स और लिपोसोम्स भी उसी रेंज में आते हैं। तो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड्स ये सारे नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फीयर्स, लिपोसोम्स, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे उसमें ऑप्शन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टॉपिकली, ओरली, पैरेंटली, ऑल ऑफ द अबव। क्या बताना चाह रहा है, कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इंक्लूड्स आर यूज, मीन्स कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कैन बी यूज्ड या आर यूज्ड एज टॉपिकल प्रिपरेशन, एज orally administered, as parenterally administered. So the option will be D, all of these, means ये सारे आपके कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपका टॉपिकल प्रिपरेशन भी आता है, ओरली भी आता है, पैरेंटली भी आता है। ओके, सो द नेक्स्ट विल बी dash to define as the diameter of a circle having the same area of the particle। अब क्या कर रहा है, आपका जो सर्किल का डायमीटर है, देखिए दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका जो मान लीजिए रैंडम पार्टिकल्स आप ले रहे हैं, तो पार्टिकल्स की जो डायमीटर है, तो पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल स्फेरिकल। तो हम क्या करते हैं कि एक अजम्पशन करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक बनाते हैं। हाइपोथेटिकल मीन्स एक काल्पनिक बनाएंगे, सर्कुलर मीन्स स्फीयर बनाएंगे जिसका हम डायमीटर हमको पता होगा। स्फीयर मीन्स वी नो द डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, अब एक स्फीयर की डायमीटर हमको पता है, और स्फीयर का बेस्ड ऑन उसके प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर के हिसाब से, मतलब जितना हम सर्किल, एक काल्पनिक सर्किल का या फिर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर का डायमीटर एक मान लिए, उसके प्रोजेक्टेड एरिया में जो भी पार्टिकल्स फिट बैठेगा, दैट वी विल कंसीडर एज अ प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर फॉर द करस्पॉन्डिंग पार्टिकल या करस्पॉन्डिंग कोलाइड्स। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये डायमीटर निकालने के लिए होता है। तो इसमें क्या कहा, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज टू डिफाइन एज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हैविंग द सेम एरिया ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डैश इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, गेन ऑफ इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ हो रहा था, टिनर इफेक्ट में क्या हो रहा था, वहां पे टकराने के बाद वो वहां से टकराने के बाद छितरा रहा था, मतलब एक बार कहीं पार्टिकल्स के टकराया तो स्कैटरिंग हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी होती है। सो द आंसर विल बी ए, लॉस ऑफ इंटेंसिटी। द लॉस ऑफ इंटेंसिटी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इंटेंसिटी क्या हो रही है, वहां पे लॉस हो रही है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ऑप्शन विल बी ए, लॉस ऑफ इंटेंसिटी।
फिर क्या बोल रहा है, स्कैटरिंग इंटेंसिटी इंक्रीज विद इन द पार्टिकल रेडियस। ठीक है, कैसे, क्या क्या ऑप्शन दिया इसमें, नो चेंज, डिक्रीज, इंक्रीज, नन ऑफ दीज। ओके, क्या कर रहा है, द स्कैटरिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद इन द पार्टिकल रेडियस। तो विद इन द पार्टिकल रेडियस में इंक्रीज हो रही है, तो यस, स्कैटरिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस विथ द पार्टिकल रेडियस इंक्रीजेस। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजेस, या इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल रेडियस इंक्रीज करेगा, तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ओके, तो ऑप्शन विल बी सी, इंक्रीज। नेक्स्ट इज डैश इज अ मेजर ऑफ द protective ability of hydrophilic colloids. Dash is a measure of the protective ability of hydrophilic colloids. क्या क्या ऑप्शन दे रहा है इसमें, प्रेसिपिटेशन, सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ अ प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी है दैट इज ओनली कॉल्ड गोल्ड नंबर ऑफ पर्टिकुलर कोलाइड्स। ओके, तो ऑप्शन विल बी डी, गोल्ड नंबर। इसमें गोल्ड नंबर में बहुत सारे अलग अलग कोलाइड्स हैं जिनका गोल्ड नंबर दिया है, you have to remember those things. okay, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली द आंसर 0.005 to 0.01। ओके, तो ऑप्शन सी, गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है, 0.005 से 0.01, दैट इज आंसर सी। ओके, विदाउट कंफ्यूजन। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, डैश इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। कैसे, डैश इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब रेजिस्टेंस टू फ्लो किसमें दिखा रहा था, रेजिस्टेंस टू फ्लो हमेशा याद रखिए जो फ्लो को रोकने के लिए मीन्स उसकी विस्कोसिटी से रिलेटेड है। ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो मीन्स विस्कस हो रहा है, जिसके नाते उसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, फ्लो में रेजिस्टेंस देखना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर डी, viscosity is defined as the resistance to flow of liquid under an applied stress। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है, the major difference between crystalloid and colloid is, डिफरेंस क्या है बिटवीन क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, द वॉल्यूम ऑफ देयर पार्टिकल्स। देयर पार्टिकल्स के वॉल्यूम का ही डिफरेंस मेन उसमें आता है, किसमें, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स में। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की जो साइज है वो क्या है, नॉर्मल साइज क्या है, तो 1 to 2 नैनोमीटर इज द नॉर्मल साइज ऑफ एन अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, कोलाइड्स कैन स्कैटर लाइट, नॉट स्कैटर लाइट, एब्जॉर्ब हीट, इवॉल्व हीट। तो कोलाइड्स कैन, आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट इसमें कोलाइड्स में दिखता है, तो सो कोलाइडल
कोलॉइड्स कैन स्कैटर लाइट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए स्कैटर लाइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्सन फेज क्या होता है, ओके। डिस्पर्सन फेज मीन्स दो होता है इसमें फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज कौन सा होता है, जो कि आपका किसमें रहेगा, डिस्पर्स फेज मीन्स जो आपका डिस्पर्स फॉर्म में है, इंटरनल फेज जो कहेंगे वो वाले। तो यहाँ पे क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, इट इज दी मेन लेयर, नो बोथ आर मेन लेयर, कंटिन्यूस भी चाहिए और स्कैटरिंग मीन्स ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाले भी चाहिए, दोनों चाहिए हमको। तो उसमें कोई मेन और कोई सब में उस तरह का नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, बी एक्स ऑप्शन, इट इज द सेकेंडरी लेयर इन विच द कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्सन फेज जिसमें आपके कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन, इट इज द सेकेंडरी लेयर, इसमें सेकेंडरी लेयर ऐसा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज द बेसिक कोलाइडल लेयर ना, ये भी ऑप्शन गलत है। सो इसमें जो आपके ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज द सेकेंडरी लेयर इन विच द कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, ठीक है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन फेज, ओके। यहाँ डिस्पर्सन फेज मीन्स जो आपका कंटिन्यूअस फेज है वहां पे, जहाँ पे आपके कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, जहाँ पे कोलाइड पार्टिकल्स मीन्स आपके इंटरनल फेज डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या है, इट इज वेयर द डिस्पर्स्ड फेज सेटल, नो। अच्छा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, मीडियम मीन्स माध्यम, माध्यम मीन्स जो आपके थ्रू आउट द मीडियम हर तरफ है, मीन्स जो एक्सटर्नल फेज में है। डिस्पर्सन मीडियम मीन्स जो एक्सटर्नल फेज में है, मीन्स अगर आप कहें कि स्टार्च एंड वाटर, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च आपका क्वांटिटी में कम रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बी डिस्पर्स थ्रू आउट द मीडियम। दिस इज स्टार्च इज डिस्पर्स फेज एंड ये जो आपका वाटर मान लीजिए है तो क्या रहेगा वो, दैट इज डिस्पर्सन मीडियम। सो हियर you can see the third option, it is where the dispersed phase is suspended। तो dispersed phase जो आपका अभी एग्जांपल दिया आपका स्टार्च, it is going to be suspended in dispersion medium। so right answer is answer C, it is where the dispersed phase is suspended, okay। next क्या बोल रहा है, गोल्ड नंबर ऑफ एग एल्यूमिन इज, देखिए इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। इसके पहले आपका जिलेटिन का था, जिलेटिन का क्या है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन अगेन 0.00 क्या था, याद रखना पड़ेगा आपको पॉइंट, ओके। खैर अभी यहाँ देखते हैं गोल्ड नंबर ऑफ एग एल्यूमिन क्या है इसका 25। एग एल्यूमिन का जो गोल्ड नंबर है डेट इज 25, भूलिएगा नहीं, एग एल्यूमिन का 25 और गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन का क्या था 0.005 to 0.01, ठीक। दो आपका हो गया, एक तो आपको जिलेटिन का हो गया 0.005 to 0.01 गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन, और दूसरा अभी आप देख रहे हैं गोल्ड नंबर ऑफ एग एल्यूमिन इज 25। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन इज, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन की साइज क्या होती है, ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर, लेस देन 0.1 नैनोमीटर
ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो आपको याद होगा the size of molecular dispersion is always less than 1 नैनोमीटर। ओके, कोलाइडल डिस्पर्सन में जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें पहला आता है जो मॉलिकुलर डिस्पर्सन, वो है लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कोलाइडल डिस्पर्सन इज, व्हाट इज कोलाइडल डिस्पर्सन इज डिटेक्टेड बाय, कोलाइडल डिस्पर्सन कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम कोलाइडल डिस्पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। अगेन टिंडल इफेक्ट क्या है, कैसे होता है ये? आपको इसका फॉर्मूला बता दें कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रांसफर, एक लाइट है, लाइट जब हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू करेंगे तो क्या होगा कि इफ कोलाइडल सोल्यूशन इज, पहले समझिए कि अगर हम कोई बीम ऑफ लाइट किसी लिक्विड से पास करते हैं और उसमें स्कैटरिंग हो रही है, मीन्स द सैंपल सोल्यूशन इज नथिंग बट द कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर वहाँ पे आपका जो भी सोल्यूशन है उसमें स्कैटरिंग नहीं दिखी, मीन्स दैट इज ट्रू सोल्यूशन, वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। सो द टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन। इस प्रोसेस में कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू पास की तो क्या हुआ? कोलाइडल सोल्यूशन के पास थ्रू पास करने के बाद में आपका जो स्कैटरिंग था वो होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो कोन बनाता है, लाइट पास, जो पाथ ऑफ लाइट दिखती है, उस पाथ ऑफ लाइट में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं टिंडल कोन। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ए, बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास थ्रू करती है तो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The coagulation of 10 ml of gold solution is just prevented by 1 nanometer of 10% sodium chloride in presence of 0.025 gram of starch. The gold of number is B25। किसका था? यहाँ पे क्या कर रहा है? द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन इज जस्ट प्रिवेंटेड। तो इसके लिए क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ रबर इन बेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर। सोल्यूशन ऑफ रबर इन बेंजीन, ये किसका एग्जाम्पल है? मैक्रोमोलिकुलर का। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर डिस्पर्सन का है। ओके, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। देखिए, अब जैसे आपका आप मान लीजिए चीनी रखे हैं, ठीक है, चीनी को पानी में आप डालें तो जहां डाले वहां पे क्या हुआ? वहां पे कंसेंट्रेशन हाई हो गया। स्लोली क्या होगा? सॉलिड शुगर विल बी डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड मीडियम। तो एक जगह जहां पे है वहां पे हायर कंसेंट्रेशन है, और कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? जहां तक वो इक्विलिब्रियम फॉर्म ना करे। कब तक ना फॉर्म करे? जब तक जो हायर कंसेंट्रेशन है और लोअर कंसेंट्रेशन है वो दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज डिफ्यूजन? पार्टिकल्स डिफ्यूज फ्रॉम a region of higher concentration to lower concentration। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन इज, पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन कैसे होता है, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर, आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर साइज रेंज जो है वो कोलाइडल डिस्पर्सन का है, और 0.5 माइक्रोमीटर से ऊपर के जो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे कोर्स डिस्पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, सल्फर इन वाटर एग्जाम्पल ऑफ, सल्फर वाटर का एग्जाम्पल क्या है, दिस इज लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइडल, ये कोलाइडल जो सस्पेंशन है उसका एग्जांपल क्या है, सल्फर इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, in the zeta potential of suspension is reduced below certain value, the alteration of particles leads to, if the zeta potential of suspension is reduced below certain value, the alteration of particles leads to, किस पे लीड करेगा, it will be directly to the flocculation, okay। zeta potential of suspension is reduced below certain value, the अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स लीड्स टू फ्लॉकुलेशन, ठीक है। जब भी जीटा पोटेंशियल की बात होगी सस्पेंशन के केस में, इज रिड्यूस, जीटा पोटेंशियल कहाँ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, बिलो सर्टेन वैल्यू द अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स लीड्स टू, इधर लीड्स करेगा टू दी फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलॉयड, क्रिस्टलॉयड कौन सा है, ओके, ग्लूकोज वाटर सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलॉयड, ओके, विदाउट कंफ्यूजन। बाकी आपका एगलमिन, स्टार्च, गम, ये सारे क्या बनाएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। ग्लूकोज अगेन ट्रू सोल्यूशन, इट इज गोइंग टू मेक क्रिस्टलॉयड सोल्यूशन, ओके। तो ऑप्शन विल बी सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज colloids on is a colloidal solution of cellulose nitrates in ethyl alcohol। क्या कर रहे हैं, colloid solution of cellulose nitrate in ethyl alcohol, इसका क्या है, colloids क्या है इसके, किस रेशियो में है, तो ये 4.1, ओके। सस्पेंडिंग एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंडिंग एजेंट्स को और बोलते हैं हम लोग थिकनिंग एजेंट्स, ओके। थिकनिंग एजेंट्स मीन्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स में सस्पेंड करने में हेल्प करेगा, ओके। इमल्सिफाइंग एजेंट्स में जो इमल्सिफाई, सस्पेंडिंग एजेंट इज यूज्ड इन द केस ऑफ सस्पेंशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज यूज्ड इन द केस ऑफ इमल्शन, ओके। कंफ्यूज नहीं करना है, सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशन में पड़ता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स किस कहाँ में पड़ेंगे, इमल्शन में। सो हियर द थिकनिंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज सस्पेंडिंग एजेंट्स, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका है, इन केस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स in red gold solution increase in size, the color of dispersion will become क्या बनेगा, ब्लू। ये आपका एक पार्टिकल मीन्स जो आपका साइज है गोल्ड सोल्यूशन का कोलाइडल पार्टिकल्स इट अपीयर्स इन रेड कलर, ओके। जब ये पार्टिकल साइज इंक्रीज होते हैं, ठीक है, रेड गोल्ड सोल्यूशन पार्टिकल्स इन रेड गोल्ड सोल्यूशन इंक्रीज इन साइज बड़ी होती है तो क्या होता है, दे अपीयर्स इन ब्लू कलर, ओके। ये आइडेंटिफिकेशन है कि आपका कोलाइडल रेंज में है कि कोर्स रेंज में है। वो जैसे सब पार्टिकल बढ़ेगा उसका गोल्ड का पार्टिकल साइज के आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका ये भी है कि गोल्ड सोल्यूशन जब कोलाइडल रेंज में रहेगा उसका रेड कलर रहेगा, जैसे उसका कोलाइडल रेंज
मीन्स टूवर्ड्स हायर साइड जाएगा तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, इट विल टर्न टू ब्लू। ओके, अगेन द जिग जैग मोशन, याद रखिएगा जहां पे जिग जैग की बात आएगी, ठीक है, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब आप देखेंगे जिग जैग मोशन हमेशा याद है, जहां पे जिग जैग का बताया, जिग जैग मीन्स ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन, या फिर कहीं के दिया रहेगा आर ब्राउन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, जो कि कौन सा थ्योरी दिए थे, जिगजैग मोशन वाली, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन जिगजैग मोशन ड्यू टू देयर ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू।